अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि है क्रिएशंस बाय मी। थंबनेल से आपने पढ़ लिया होगा। अभी मैं सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करी क्योंकि टॉपिक इतना सेंसिटिव है। मैंने इतना ऑलरेडी पहले इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन अभी मैं गो थ्रू कर रही थी कुछ चीज़ें, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने थॉट्स कुछ आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ। और एज अ फैमिली आप लोग भी बताओ कि क्या इन चीज़ों का हल है, क्या इन चीज़ों का हल नहीं है, इस चीज़ से कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ आ जाती है कि जी सुनने में ये आया है, कुछ एक दो दिनों से मीडिया में ये चीज़ चल भी रही थी कि यूट्यूब बैन हो जानी है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक सजेशन दिया गया है। इसमें रियलिटी अभी कोई इतनी आम मंसरे आम पे नहीं है। लेकिन जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है, जो कि मैंने वर्ड्स पढ़े हैं जज के, वो यही थे कि जी बहुत सी कंट्रीज़ में बैन है तो पाकिस्तान में बैन कर दिया जा रहा है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर जो है यहाँ के वो शायद नेगेटिविटी में या कुछ ऐसी इमेज पोर्ट्रे करें जो कि पाकिस्तान की रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो बिसाइड कि ये यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जो कि बहुत से लोगों का इनकम है, ठीक है, इनकम रिसोर्स है, इस चीज़ को भी डिनाई कर देते हैं, ठीक है जी। आप लोगों से बेशक एक उम्मीद छीन लें। हज़ार लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनका प्रॉपर्टी सोर्स ही एक यूट्यूब है, ठीक है। बहुत सी फीमेल्स हैं जो घर में रह के कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं और अर्निंग कर रही हैं, ठीक है। कुछ सिंगल मदर्स हैं, कुछ ऐसे, मतलब हर बंदे की कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहती कि 100% पॉपुलेशन सारी ऐसी होगी, 2 या 3% केसेस ऐसे होंगे जो कि मजबूरी के तहत या गेहूँ का प्रॉपर ये एक सोर्स है इनकम का, ठीक है। आप बेशक उन लोगों से उनकी उम्मीद छीन लें, कोई मसला नहीं है। हज़ार लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो साल से मेहनत करते हैं, डेली बेस पे वीडियो पुट कर रहे हैं, आप उनसे उम्मीद छीन लें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जी 60% कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान की एक नेगेटिव इमेज प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात सिर्फ ये है कि ये बात आज की स्टार्ट से स्टार्ट नहीं हुई है। आज से स्टार्ट नहीं हुई है बात। आप 2012 में चले जाएं, 2012 में ऑलरेडी एक दफ़ा पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो चुकी थी। तब स्टडी पीरियड था, तब इतना नॉलेज नहीं था इन चीज़ों का। लेकिन अगर आप सोचें कि आप एक बच्चा जो कि स्टडी छोड़ देता है, ठीक है, आप क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसे स्टडी कहते हो छोड़ दो, 5 साल बाद आप उसको कहते हो जी दोबारा स्टडी करो, तो क्या उस बच्चे की एक मेंटली या वो एक स्टेट में होगा कि वो दोबारा उस स्टेट से कैरी कर सके, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैन कर दे, क्योंकि बैन एक परमानेंट किसी चीज़ का, बैन परमानेंट कभी हल हुआ ही नहीं किसी चीज़ का। आप बैन होगा, ठीक है, कोई और चीज़ आ जाएगी, कुछ लोग हटेंगे यूट्यूब से, इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे, इंस्टाग्राम से हटेंगे, कोई और प्लेटफॉर्म निकल आएगा। करते कराते एक एंड स्टेज आएगी, आप यूट्यूब भी बैन कर देंगे, आप इंस्टाग्राम भी बैन कर देंगे, आप ये स्नैपचैट भी बैन कर देंगे। तो एंड सोर्स आपके पास है क्या? ट्विटर। क्योंकि ट्विटर पे आपके पास एक रियल न्यूज़ आनी है, वहीं पे सारी आपकी न्यूज़ की वेरिफिकेशन होती हैं। तो जो एंड होगा वो ट्विटर ही होगा, इसके बाद तो कोई चीज़ नहीं बचती, ठीक है। तो बात सिर्फ ये कि एक तो ये कि 5 साल पहले हमारी जो यूट्यूब थी 5 साल पीछे है दुनिया से, ठीक है, क्योंकि कंटेंट इसका क्रिएटर को टाइम लगा ग्रो करने में। अब कंटेंट क्रिएटर में भी सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको दुनिया जानती है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि जी यूट्यूब नेगेटिविटी प्रमोट करती है, तो ये बात सच भी है किसी हद तक। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान की 40% कुछ ऐसी वीडियोस या कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि अच्छी इमेज भी पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब पाकिस्तान से पहले लोगों का और आउट ऑफ कंट्रीज़ कुछ माना था जी कि यहाँ पे टेररिज्म का एक नाम टैग के साथ दिया जाता था। उसके बाद जी के लोग बहुत होंगे नैरो माइंड, लोगों को मिलने मिलाने की तमीज़ नहीं होगी, सिर्फ बातों की बेस पे लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर देते हैं। तो शायद एक यूट्यूब ही ऐसा सोर्स है जो कि रियलिटी शो करता है बंदे को कि नहीं, जो आप एक मीडिया में चीज़ देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। मीडिया आपको शायद कुछ चीज़ें रियलिटी, या मैं कहती हूँ मीडिया भी सही होगा, ठीक है, लेकिन मीडिया उतनी सच्चाई से नहीं बयान कर सकता जितना एक यूट्यूब, एक, क्योंकि यूट्यूब एक फैमिली की तरह है। आप उसमें सच्चाई के अलावा आपके पास कोई झूठा सोर्स ही नहीं होता। यूट्यूब में कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका रोज़गार वाबस्ता है उनसे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेला सारा काम करते हैं। अब एक बंदा है जिसने 4 साल से या 2 साल से कंटिन्यूटी एक कॉन्टीन्यूस है वीडियो से पुट कर रहा है, ठीक है, उस बेचारे की टाइम इन्वेस्टमेंट हुई है। अब लोगों के लिए उसने एक चीज़ करनी है तो उस पर पैसा भी लगा होगा, ठीक है। तो बात सिर्फ ये है कि अगर आप ये बैन कर देते हैं तो वो बेचारा किधर जाएगा, ठीक है। चलें ये पॉइंट पे आप छोड़ देते हैं। अब मुझे बात बताएं कि जब 5 साल के लिए यूट्यूब बैन कर दी गई थी, क्या पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं चलती थी? चलती थी। वीपीएन चलता था, सोर्स चलता था, महीना लगा। अब जो प्रोपेगेंडा एक्चुअली ग्रो किया उस फेज़ में जब पाकिस्तान में अच्छे कंटेंट क्रिएटर को जॉब मिली ही नहीं।
टाइम मिला ही नहीं और एक अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, प्लेटफॉर्म ही उसे छीन लिया गया कि नहीं भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं हो सकता, हम कर लेंगे, ठीक है। उस टाइम में क्या हुआ कि एक ऐसा ग्रुप उठा जो कि नेगेटिविटी या जिसमें इतनी तमीज़ नहीं थी, वो तहजीब भूल के उसने ऐसी कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया। अभी भी होता है, इंस्टाग्राम पे भी होता है, टिकटॉक पे भी होता है, हर जगह पे होता है, ठीक है। तो जिसको लोगों ने इमेज बना लीजिए कि पाकिस्तान में यही चीज़ें होती हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है। अब वो प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग हो चुका हुआ है कि 5 साल एक तो वो जिसको पॉजिटिव जो कंटेंट क्रिएटर थे वो अभी तक कवर नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सबसे बड़ी गलती आती है हमारी, जो हमारी पब्लिक है। पब्लिक हमारी जिसको चाहे रातों रात वायरल कर दे, जिसको चाहे रातों रात जलील कर दे, जिसको चाहे रातों रात अरूज पे पहुंचा दे। ये हमारे अंदर खसूसियत कूट कूट के भरी है। अब क्या होता है जी कि हमारे यहाँ ये है जी कि जिस चीज़ को वायरल होना चाहिए हम वो वायरल नहीं करते, और जिस चीज़ को वायरल नहीं होना चाहिए हम उसको दिनों में क्या कुछ सेकंड्स में हम प्रमोट करते हैं जी कि ये चीज़ वायरल होनी चाहिए। बीच में आप अगर हिस्ट्री खोल के देख लें, आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ ऐसे डायलॉग्स मिलेंगे जिनका ना कोई सर ना पैर, और वो हमने रातों रात ऐसे वायरल किए, ठीक है, जैसे जी के मतलब बहुत अच्छी चीज़ थी। तो हमारी पब्लिक को इसमें थोड़े अकल होश के नाखून लेने चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम एज अ सिटीज़न क्या चीज़ प्रमोट करें, क्या चीज़ प्रमोट नहीं करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि जी मैं बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं बहुत बिगनर हूँ अभी, लेकिन मैं एक ओवरऑल जनरल बात कर रही हूँ कि हमारी पब्लिक, आप टिकटॉक पे लगा लो, मैं ये यूट्यूब पे नहीं करती, यूट्यूब पे तो चले होती है चीज़ें, कुछ फहाशी मटीरियल पाया जाता है, ठीक है। थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप यकीन माने कुछ ऐसी वीडियोस ओपन करके देखेंगे जिनका थंबनेल आपको कुछ मतलब जिसमें एक्सपोज हो रहा होगा, हमारे क्लिक रेट उस पर ज़्यादा होंगे बेनिस्बत वो बंदा जो अकेला बैठा होगा कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज दे रहा होगा, हम उसको क्लिक नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारी पब्लिक में, शायद लैक ऑफ एजुकेशन है या चीज़ मतलब हमारी चीज़ अब ये टिकटॉक की कुछ एग्जांपल्स हैं। टिकटॉक पे होता है कि जी ऐसा कंटेंट आ रहा है, मेरी नज़र से गुजरा है जो कि मतलब अगर देखा जाए तो अच्छा कंटेंट नहीं है, कोई अच्छी चीज़ प्रमोट नहीं हो रही है, ठीक है। हम लोग उस पर लाइक्स भी दे रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। अच्छा, कमेंट्स ये नहीं करते कि कमेंट्स पॉजिटिव करें, कमेंट्स भी नेगेटिव करते हैं, जाके कमेंट्स भी नेगेटिव करते हैं और उसको व्यू पूरा देते हैं, ठीक है। तो बात सिर्फ ये है कि जो चीज़ वो कहते हैं ना बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये वो वाला हिसाब है कि हम खुद उसको प्रमोट करते हैं, बुरा भी बोलते हैं। तो भाई आप देखो ही ना, आप बैन कर दो। आप जब 18 साल से टॉप 18 साल क्रॉस कर जाते हो तो अल्लाह ताला ने भी इंसान में इतना शौर रखा हुआ है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। हाँ, बच्चा हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप पे आती है कि जी नहीं अभी उसको इतनी है नहीं, छोटा है, अभी इतनी सोच समझ नहीं है। लेकिन अगर आप एज ए एडल्ट इस तरह की इमेच्योर हरकतें करते हो तो फिर आपका अल्लाह वारिस है, ठीक है। तो बात सिर्फ ये है कि ये कुछ चीज़ें हैं। तो बैन मैं ये कहूँगी कि बैन किसी चीज़ का हल नहीं होती है। बैन आप कर देंगे तो जो 40% या 50% या जो ग्रोइंग यूट्यूबर्स हैं जो कि अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, आप क्या उनको लेसन दे रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं जी कि नहीं भाई आप लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप हर फील्ड को खोल के देखें इस तरह, तो हर फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप चाहे पॉलिटिक्स से लेके हर चीज़, आप एक नॉर्मल स्कूल से ले लें, स्कूल में भी अच्छा सिस्टम भी है, कुछ स्कूल सिस्टम बुरे भी हैं। तो क्या आप एजुकेशन बैन कर देंगे? क्या कल को आप अगर सुप्रीम कोर्ट में अच्छे फैसले भी होते हैं तो बुरे फैसले भी होते हैं, तो क्या इन चीज़ों पे कल को आप लोग लॉयर बनाना बंद कर देंगे? अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो फिर हाल आप लोगों के सामने है, तोड़ फोड़ होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ भी नहीं है, इसका कोई अच्छा रिजल्ट या पूरी दुनिया के सामने अच्छा इमेज नहीं जाता। तो बात सिर्फ ये कि बैन किसी चीज़ का हल नहीं है। बैन करना है तो फिर प्रॉपर करें, ए टू जी, फिर नेट ही बंद करें, ठीक है, ताकि जो चीज़ जड़ है उस चीज़ को ख़त्म करें। आप क्यों ब्रांचेस को करें जी कि ये ख़त्म कर दें, आज ये करेंगे तो कल ये ख़त्म कर देंगे, वो ख़त्म कर देंगे। तो भाई आप पूरा बंद कर दो, आप नेट बंद करो, ठीक है। आप बात सिर्फ ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं कर सकते अफोर्ड, स्कूल जाना है अफोर्ड नहीं करते। कई बच्चे ऐसे भी तो हैं जो घर रह के यूट्यूब से हेल्प आउट करके पढ़ रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं, बच्चे CSS ऑफिसर्स भी बन रहे हैं, ठीक है।
तो ये कुछ, अगर आप हर चीज़ का एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव पॉइंट भी तो देखें। आप कुछ चीज़ों की बेस पे ये नहीं कह सकते कि जी आप बैन कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो अगर करना है बैन तो फिर प्रॉपर नेट बंद करें, नेट बंद करें इस पे पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा फिर एक प्लेटफॉर्म पर फ्राहम करें लोगों को जिस पे सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद की चीज़ें हों, हर बंदे को पता हो कि हाँ ये चीज़ें हमारी ये लिमिट है, इसके अलावा हमने मूव नहीं करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी ये कि कुछ डाटा कलेक्ट करें आप अपनी बेस पे, हुकूमत बेस पे, गवर्नमेंट बेस पे कुछ ऐसे रूल्स पास करें जहाँ पे पता हो हर चीज़, बंदे का डाटा कलेक्ट हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ वैसे हो रही है। तो बिनिस्बत आप उठ के कहें कि जी हमने वैसे बंद करना है। बैन आज कर देंगे, 10 साल बाद फिर खुल जाएगा, 10 साल बाद पहले पूछे चले जाएंगे। आप जिसको हम कहते हैं कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमने काउंट होना है, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बैन किसी चीज़ का परमानेंट हल नहीं है। तो ये मेरी कुछ थॉट्स थी, मुझे अचानक वैसे बैठे मैं जब पढ़ रही थी आर्टिकल तो मेरे दिमाग में आई कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा गलत इसमें सुप्रीम कोर्ट भी गलत नहीं है, इसमें गवर्नमेंट भी गलत नहीं है। एक्चुअली गलती है हमारी पब्लिक की कि हमारे अंदर ये समझ है ही नहीं कि हमने किस चीज़ को अच्छा बोलना है, किस चीज़ को बुरा बोलना है। अब पिछले दिनों गाना था एक तुम आसिम अजहर का, ठीक है, आसिम अजहर का, और आई थिंक टिकटॉक एक स्टार हैं अरिका हक। तो इस पे काफ़ी शोर बचा जी के उसने लड़की ने जाके जिसमें परफॉर्म कर दिया, क्या किया उसने, ये किया आसिम अजहर की। अच्छा, वीडियोस पे जाके व्यूज़ भी आए, ठीक है। अब बात सिर्फ ये है कि आप वहाँ पे जाके नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, कमेंट तो आपने कर दिया, लाइक या डिसलाइक भी आपने कर दिया, इससे उसकी ज़ात पे फ़र्क पड़ा, व्यू भी आपने पूरा दिया, आपने पूरी वीडियो भी देखी। तो इसमें आपने क्या गुस्से का इजहार क्या किया, इसमें फ़ायदा तो उसका दिया है। गुस्से का तो फ़ायदा तब होता है जब आप उसकी वीडियो ना देखते, व्यू ना देते, ठीक है। तो एक तरफ से आप उसको फ़ायदा भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप बुरा भी हो रहे हैं। तो ये होता है एक्चुअली प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो इस प्रोपेगेंडा को क्लोज़ करें, डुअल पॉलिसीज़ ना खेलें। और अपनी जो है ना, आपको अंदर इतनी होनी चाहिए अकल कि आपने किस चीज़ को अच्छा बोलना है, किस चीज़ को बुरा बोलना है। अब बाकी ये कि हेटर्स हर जगह होते हैं, अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, ये सिर्फ एक मेरा रैंडम पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी ये कि थोड़ी सी हमारी आवाम में थोड़ी एजुकेशन की कमी है, हमें नहीं पता, क्योंकि देहाती साइड्स पे वीडियोस ऐसी बनती हैं। और फिर मतलब अक्सर मैं टिकटॉक पे इंशाल्लाह एक दो वीडियोस बनाऊंगी जिस पे टिकटॉक जो मैंने देखी हैं वो वाकई देखने के काबिल नहीं है। मैं ये नहीं कहती टिकटॉक बैन कर दें, जिसको आप लोग मुजरा कांड नाम देते हैं, वो कुछ कईयों के लोगों में आर्ट्स है, और कुछ नो डाउट टिकटॉक पे वाकई कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे यूट्यूब पे भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, ठीक है। इसी तरह हर प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी का जहाँ पे अच्छा इस्तेमाल है वहाँ पे बुरा इस्तेमाल भी है। तो कोई एक परमानेंट सोल्यूशन निकालें इंस्टेड ऑफ बैनिंग अगेन एंड अगेन यूट्यूब। और बस यही था। तो बाकी बस ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।